दोस्तों, चाइना का जो ग्लोबल न्यूज़ नेटवर्क है सीजीटीएन, उसके हवाले से काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ का डेवलपमेंट हो रहा है। वो न्यूज़ ये है कि वहाँ के एडिटर 10 क्वेश्चंस पूछते हैं यूएसए को, एंड उनका आखिरी क्वेश्चन रिलेट करता है कैप्टन अमेरिका से। जी हाँ, जो फेमस हीरो हैं कैप्टन अमेरिका, उसके बारे में। तो जानने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वीर चरित में। दोस्तों, आप अब हमसे फेसबुक एंड टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी और दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चाइना का जो ग्लोबल न्यूज़पेपर है सीजीटीएन, वहाँ के एडिटर ने ये 10 क्वेश्चंस यूएसए से पूछे हैं और वो जानना चाह रहे हैं कि कोरोना वायरस आया कहाँ से। जी हाँ, चाइना को अभी तक जानकारी नहीं है पूरे दुनिया की तरह, और ये जानना चाहते हैं कि कोरोना वायरस आखिर आया कहाँ से। तो पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं, यूएस का जो सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल है उसके चीफ रॉबर्ट रेडफील्ड, इन्होंने एडमिट किया था कि कुछ पेशेंट्स के केसेस जिन्हें फ्लू था वो मिसडायग्नोस हो गया था और कोरोना पॉजिटिव निकले थे। तो यहाँ पे एडिटर पूछ रहे हैं कि क्या मैं ये मान लूँ कि जो पहले भी डेथ्स हुए हैं फ्लू से और जो अफेक्टेड थे वो भी कोरोना पॉजिटिव थे। तो यहाँ पे वे पॉइंट कर रहे हैं कि यूएसए में कोरोना पेशेंट्स पहले से ही थे, लेकिन वही है कि प्रूफ तो नहीं है। ये बस अपना क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो लगता है कि वे अपने प्रिय दोस्त यूएसए की तारीफ कर रहे हैं। वहाँ ये पूछते हैं कि आपके पास तो बेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजीज है वर्ल्ड के, तो आपसे मिसडायग्नोस कैसे हो सकता है। जी हाँ, वो चिंता जता रहे हैं कि आपसे तो मिसडायग्नोस होना ही नहीं चाहिए था, तो ये कैसे हो सकता है। तो एडिटर काफ़ी कंसर्न दिख रहे हैं। अब तीसरा क्वेश्चन उनका अगर देखें तो वो 2001 की बात को कहते हैं कि 1972 का जो बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन था, यूएसए ने उससे 2001 में विड्रॉ कर लिया था। जी हाँ, जो बायोलॉजिकल वेपन्स का हम नाम सुनते हैं उसका एक कन्वेंशन है, तो उससे यूएसए ने विड्रॉ कर लिया था। तो उस समय के अलग डेवलपमेंट्स थे। तो उसका क्वेश्चन आज एडिटर रेज कर रहे हैं कि क्या यूएसए किसी बायोलॉजिकल वेपन की तैयारी कर रहा था, इसीलिए उन्होंने इस कन्वेंशन को छोड़ दिया। तो इनका पॉइंट सीधा है कि यूएसए शायद कोरोना वायरस की डेवलपमेंट पे लगा हुआ था, लेकिन यूएसए ने 2001 में इस कन्वेंशन को छोड़ा। 2003 में वायरस कहाँ निकलता है, निकलता तो चाइना में ही था, सार्स 2003, जैसे कि आपने सुना होगा। क्वेश्चन 4 वो ये पूछते हैं कि जो यूएसए की आर्मी मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, इनको यूएसए ने 2019 के जुलाई महीने में बंद कर दिया था। तो एडिटर ये पूछ रहे हैं कि क्या यूएस को पहले ही पता चल गया था कि एक लीथल, एक बहुत ही डेंजरस वायरस का लीकेज हो चुका है, और अगर यूएसए को पता था तो मुझे नहीं लगता यूएसए के लोग इतने इनसेंसिटिव है कि वो प्रोटेक्शन तभी ले लेते और अपने करीबन 1 लाख लोगों को मरने नहीं देते और 11 लाख लोग को इन्फेक्शन ना होता। अब पांचवा क्वेश्चन काफ़ी इर्रेलिवेंट लगता है क्योंकि वे क्वेश्चन कर रहे हैं 7th मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स में। उन्हें इस बात की खुशी नहीं कि उनके मिलिट्री ने मेडल्स जीते थे वहाँ पे और यूएसए ने एक भी गोल्ड मेडल्स नहीं। वे ये पूछ रहे हैं कि यूएसए कैसे 0 गोल्ड मेडल जीत सकता है। जी हाँ, उनको बिलीफ ही नहीं हो रहा कि यूएसए कैसे 0 गोल्ड मेडल जीत सकता है। तो इसीलिए ये पूछ रहे हैं कि क्या आपने ये पर्पसली किया है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता कि अगर यूएसए ने पर्पसली किया भी होगा तो ये कोरोना वायरस से रिलेट कैसे हो रहा है और उसकी ओरिजिन से। अब क्वेश्चन 6 वो पूछते हैं कि 201 एक ग्लोबल पैंडेमिक एक्सरसाइज यूएसए ने होल्ड किया था अक्टूबर 2019 में। तो क्या ये रेडी करवा रहे थे वर्ल्ड को, और वर्ल्ड को नहीं, यूएसए के ऑफिशियल्स को, कि वो कोरोना वायरस से लड़ सके। और जैसा कि यूएस इस समय सुपर पावर है, तो क्या वो इतना रेडी नहीं करवा पाया था अक्टूबर में कि वे इतने 11 लाख लोगों को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। ये इनका 6th क्वेश्चन है।
अब 7वां क्वेश्चन ये है कि जापान, साउथ कोरिया, इटली, ईरान ऐसे बहुत से देशेस हैं जिनका पहला जो कोविड-19 का कंफर्म केस आया उसका एक्सपोजर हिस्ट्री चाइना के साथ नहीं था लेकिन यूएसए के साथ था। मतलब जो यूएसए के सिटीजन या फिर इन्हीं कंट्रीज़ के सिटीजन यूएसए से जो ट्रैवल कर रहे थे उनसे केसेस डेवलप हुए। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि मान लीजिए इंडिया में कोई ईरान से आया, उससे पहला केस आ गया, तो क्या हम मान लें कि ईरान में डेवलप हुआ था कोरोना वायरस? नहीं ना, जहाँ शुरुआत हुआ था चाइना में, वुहान में, हम वही ना मानेंगे। लेकिन एडिटर ये भी भूल गए कि फ़्लाइट्स होती हैं और फ्लाइट से लोग एक से दूसरे कंट्री जाते हैं और इन्फेक्शन हो सकता है। और क्या पता जो यूएसए का जो सिटीज़न वहाँ पे गया हो उसका किसी चाइनीज़ के साथ कांटेक्ट में आया होगा। और ये वायरस तो देखता नहीं ना किसके अंदर कहाँ से फैल रहा है, वो तो बस फैलते जाता है। अब 8वां क्वेश्चन ये है कि 1918, जी हाँ, स्पेनिश फ्लू की बात यहाँ पे कर रहे हैं। आपने इन दिनों सुना होगा नाम कि 1918 से 20 के बीच जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड हो रहा था उस समय भी एक बहुत ही घातक बीमारी फैली थी जिसका नाम स्पेनिश फ्लू है। तो इसका ओरिजिन यूएसए में माना जाता है। तो लेकिन नाम किस पे पड़ा? स्पेन में। क्यों? क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का एंड हो रहा था और जो मीडिया थी वहाँ पे, आप यूके, यूएसए, जर्मनी, हर जगह मीडिया पे बैन लगा हुआ था और ये केसेस उभर के नहीं आ रही थी बाहर। लेकिन स्पेन में जहाँ मीडिया पे बैन नहीं था तो केसेस रिपोर्ट होनी शुरू हुई, तो इसका नाम स्पेनिश फ्लू पर गया था। तो चाइना पूछता है कि डोंट यू फील शेम, आपको क्या शर्म नहीं आती? आपकी कंट्री में ओरिजिन हुआ और नाम पड़ गया किसी दूसरे कंट्री का, तो आपको शर्म आनी चाहिए। लेकिन यही केस तो चाइना पे भी इस समय एप्लीकेबल होता है। आप जैसा कि बता रहे कि दूसरे कंट्री में ओरिजिनेट हुआ या फिर चाइना में नहीं हुआ और आप वुहान में इंस्पेक्शन के लिए भी अलाउ नहीं कर रहे, तो आपको भी तो शर्म आनी चाहिए। ये तो नहीं ना कि किसी दूसरे कंट्री को शर्म नहीं आती तो इसीलिए आपको भी नहीं आएगी। अब 9वां क्वेश्चन ये बोलते हैं कि स्पेनिश फ्लू से बहुत से लोग मरे थे, 17 से 50 मिलियन, और इनका जो गेस करने का वो आंकड़ा है वो 100 मिलियन से भी ज़्यादा है, लेकिन ये प्रूव नहीं था। लेकिन ये कहते हैं कि यूएसए ने कभी माफ़ी नहीं मांगी। जी हाँ, यूएसए ने कभी माफ़ी नहीं मांगी, तो इनडायरेक्टली ये भी कह रहे हैं कि चाइना को भी माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए और यूएसए का कोई हक नहीं बनता। दोस्तों, अगर यूएसए का हक नहीं बनता लेकिन जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, बहुत से वीक कंट्रीज़ हैं जिनकी इकोनॉमी क्रम्बल कर चुकी है, उनका तो हक बनता है। उनके हक को आप क्यों दबा रहे हैं? अब 10वां और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कैप्टन अमेरिका के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एडिटर कैप्टन अमेरिका को भी नहीं छोड़ते। एडिटर ये बोलते हैं कि यूएसए को एक हीरो का रोल प्ले करने में बहुत मज़ा आता है और उनका पॉपुलर रोल है कैप्टन अमेरिका का, ये सबसे फेमस रोल एडिटर मानते हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि कहाँ है कैप्टन अमेरिका? अब दोस्तों, यूएसए के जब खुद के ही 11 लाख से ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हैं और इतने ज़्यादा वहाँ पे डेथ हो रही है, तो यूएसए बाहर के कंट्रीज़ को ज़्यादा हेल्प नहीं कर पा रहा है। तो और चाइना वो हेल्प कर रहा है। यहाँ इसी क्वेश्चन के नीचे राइटर ने एक्सप्लेन किया था कि चाइना देखिए एक एग्जाम्पल बन रहा है, वो दूसरे कंट्रीज़ को हेल्प कर रहा है। बट ये तो यही बात हुई ना कि मेरे घर में मैंने नल खुला छोड़ दिया और दूसरे के घर में पानी घुस गया और मैं उसके घर से जाके पानी निकाल रहा हूँ। तो क्या मैंने मदद की या फिर मैंने मुश्किल उनकी बढ़ा दी? आप समझदार हैं और आप जान सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। और आप इस 10 क्वेश्चंस के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। धन्यवाद।